नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विग स्टडी चैनल आपको डेली जीके जीएस करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा इस पर। और आज हमारा पहला क्लास है जिसमें हम लोग पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉलिटी में मुख्य रूप से हम प्रस्तावना की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे हमारी प्रस्तावना यही है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं, बिना देरी किए हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी संघीय संरचना। आप लोग भी इस पे थोड़ा आंसर सोच के आंसर देने का प्रयास करिए। और इसका ऑप्शन सी सही है, प्रस्तावना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी जर्मनी के संविधान से। इसका आंसर थोड़ी देर आप लोग भी सोचिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फ्रांस के संविधान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी एक गणराज्य, ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके आंसर कमेंट में देने का प्रयास करिए। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पास किया गया? तो और क्वेश्चन 4 है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पास किया गया? इसका ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 13 जनवरी 1947। आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर देने का प्रयास करें। इसका आंसर है 22 जनवरी 1947। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी मेरी पेंटिंग हो गई है। इसमें क्वेश्चन है, भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए यंग इंडिया 1922 में महात्मा गांधी के लेख इंडिपेंडेंस से, ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट 1928, ऑप्शन सी पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज के लिए संकल्प 1929। और इसका आंसर होगा पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और इसका ऑप्शन ए है पंडित नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी द्वारा। वीडियो को पॉज करके आप लोग थोड़ा आंसर देने का प्रयास जरूर करिए। इसका आंसर होगा पंडित नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी संविधान संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी प्रस्तावना। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रस्तावना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो संविधान सभा में पंडित ने द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 20 दिसंबर 1946। और इसका आंसर होगा
ऑप्शन, इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी रूस के संविधान से, ऑप्शन सी इटली के संविधान से, और ऑप्शन डी है अमेरिका के संविधान से। वीडियो को रोक के आंसर देने का कमेंट में जरूर प्रयास। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है अमेरिका के संविधान से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लघु संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन 1956, और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन 1978। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करिए, और इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नहीं जोड़ा गया? यानी कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है अखंडता, ऑप्शन डी है समानता, और इसका आंसर होगा समानता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 4 बार, और ऑप्शन डी है 5 बार, और इसका आंसर होगा 1 बार, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? पहला है लोकतंत्रात्मक, दूसरा प्रभुत्व संपन्न, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा समाजवादी, पांचवा अखंडता। आपको प्रस्तावना के अनुसार इसका सही क्रम लगाना है। ऑप्शन ए 5 4 2 1 3, ऑप्शन बी 2 4 3 5 1, ऑप्शन सी 2 4 3 1 5, और ऑप्शन डी है 2 4 1 3 5। तो हमारी प्रस्तावना में सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न आता है, और प्रभुत्व संपन्न के बाद आता है समाजवादी, समाजवादी के बाद हमारी प्रस्तावना में इस शब्द का सही क्रम है प्रभुत्व संपन्न, संपन्न यानी कि 2, फिर उसके बाद है समाजवादी 4, फिर उसके बाद है पंथ निरपेक्ष 3, और उसके बाद है पंथ निरपेक्ष के बाद आता है लोकतंत्रात्मक, और लास्ट में जो आता है अखंडता। तो इस तरह हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 2 4 3 1 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? तो पहला है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा गणराज्य, और चौथा अखंडता। तो हमें ये बताना है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें से कौन से शब्द नहीं थे? तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य और अखंडता। ऑप्शन बी है 1 2 3 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, ऑप्शन सी है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और ऑप्शन डी है 1 2 4, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें से जब हमारा संविधान लागू हुआ तो अखंडता शब्द, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये शब्द नहीं थे। ये शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो हमारे मूल संविधान में जो गणराज्य शब्द पहले से मौजूद था। तो इसका सही क्रम होगा कि कौन सा शब्द नहीं थे।
यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 1, 2 और 4 ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी एक गणराज्य, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार में, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और ऑप्शन डी है उद्देशिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उद्देशिका में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए है केशवानंद भारती, ऑप्शन बी गोलकनाथ, ऑप्शन सी सरदार स्वर्ण सिंह और ऑप्शन डी है वेरुवारी। तो वेरुवारी विवाद 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण हमारे संविधान के बाद है जिन्हें हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में करने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है जनता। तो इसका आंसर होगा डी जनता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसे पंथनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन ए जो राज्य अधार्मिक हो, ऑप्शन बी वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, ऑप्शन सी है जो राज्य धर्म विरोधी हो और ऑप्शन डी है वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य का धर्म घोषित करता हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष का मतलब कि वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो और सभी धर्मों को समान संरक्षण देता हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए है 4 प्रकार के, ऑप्शन बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन सी है 3 प्रकार के और ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई प्रस्तावना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे हमारा जो क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में सम्मिलित सभी पक्ष किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है जर्मनी से और ऑप्शन डी है रूस से। तो इसका आंसर और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी रूस के संविधान से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का संविधान के किस भाग में प्रबंध किया गया है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी है प्रस्तावना और मूल अधिकार में, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए है विचार, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता। तो हमारे संविधान में जो है कि विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता का बंद नहीं किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता, आर्थिक न्याय होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
क्वेश्चन नंबर 24 हमारा जो है, भारत के लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ऑप्शन ए है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी है मिश्रित यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि हमारे लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है भाग 1 में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है प्रस्तावना में, और ऑप्शन डी है भाग 5 में। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा प्रस्तावना में। और इस तरह हमारी ये स्लाइड खत्म होती है। प्रस्तावना पे आगे और भी क्वेश्चन अगर आप लोग कमेंट में जैसा कहेंगे आगे कुछ और क्वेश्चन करा दिया जाएगा, नहीं तो कल से हम लोग अनुसूची पे कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह पॉलिटी हमारा कुछ दिन चलेगा। पॉलिटी के बाद अगला जैसा आप लोग बताएंगे उस हिसाब से अगला सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। बिग स्टडी चैनल को आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।